Good morning everyone, welcome to my YouTube channel. So in this session also we'll continue with antonyms. Antonyms, as we know, are very important in our vocabulary building. So knowledge of them may enrich our vocabulary, may make it bigger. So now let's continue with antonyms only. So the first word that we will do today is day, then night. So the antonym of day is night only. Dawn, dusk. Now dawn, what is the meaning of dawn? dawn कौन सा समय होता है जिसको हम भोर का समय कहते हैं, जब अभी सूरज चढ़ा भी नहीं होता और जब उसकी पहली किरणें जो होती हैं, when the first rays of the sun are just touching the sky. So वो समय कौन सा होता है? वो dawn का समय होता है. और dusk कौन सा टाइम होता है? when the sun has set but the night has not yet fallen. पूरा अंधेरा नहीं हुआ होता, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? डस्क, संध्या का समय. सो डॉन का ऑपोजिट क्या है? डस्क. देन डिफीट, हार. विक्ट्री, जीत. एंड बोथ आर नाउन्स. डीप, डीप हम किसको कहते हैं? जो चीज़ गहरी है. और शैलो क्या है? जो कि कम गहरी है, जैसे कि कोई डीप पॉन्ड, तालाब, और शैलो पॉन्ड जिसमें कि इतनी गहराई नहीं है. इसी तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर तो बहुत गहरी समझ है तो वो वी हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. अदरवाइज अगर उसमें हमें ऊपरी ऊपरी सी नॉलेज है तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट वी हैव ओनली अ शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ डायनामिक, और इसका ऑपोजिट क्या है? स्टैटिक. नाउ डायनामिक का मतलब क्या होता है? अदरवाइज़ तो हम किसी पर्सनैलिटी के लिए जैसे यूज़ करते हैं कि जिसमें कि बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जेटिक है वो पर्सन. बट हियर इट मीन्स डायनामिक सिचुएशन क्या होती है? जो कि जिसमें कि बदलाव आ सकता है, इस तरह की स्थिति, दैट में चेंज, उसको हम क्या कहेंगे? डायनामिक सिचुएशन. और इसका ऑपोजिट क्या है? स्टैटिक. स्टैटिक कौन सी होती है? स्थिति जिसमें कि बदलाव नहीं आता, एक जैसी रहती है. नेक्स्ट वर्ड इज डेड, अलाइव. सो बोथ आर एडजेक्टिव्स. सो जो चीज़ मृत है और जिसमें जीवन है. और इसका जो नाउन फॉर्म है वो क्या है? डेथ. एंड द एंटोनिम इज लाइफ ओनली, एंड बोथ आर नाउन्स. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट वर्ड डिसमिस. नाउ डिसमिस किसको कहते हैं? किसी को नौकरी से निकालना, किसी को नौकरी से अलग करना, इसको हम क्या कहते हैं? डिसमिस. और एम्प्लॉय क्या है? किसी को नौकरी पर रखना. एंड बोथ आर वर्ब्स ओनली. नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइड, मल्टीप्लाई. डिवाइड इज अगेन अ वर्ब. भाग करना, किसी चीज़ को बांटना और भाग देना, विभाजन. और मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या है? गुना करना, ज़रब करना. इसी तरह से डिवीज़न उसी का नाउन फॉर्म है, और मल्टीप्लिकेशन क्या है? अगेन द नाउन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. गुना करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट, और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? इंडोलेंट. नाउ डिलीजेंट हम किसको कहते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को, अ पर्सन हु इज़ हार्ड वर्किंग एंड हु पेज ग्रेट अटेंशन टू इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल्स, एंड वन हु परसिवियर्स. एक ऐसा व्यक्ति जो कि मेहनती भी है और जो कि अपने काम में छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता है, ध्यान से करता है, और जो काम में लगा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? डिलीजेंट. और इसके विपरीत इंडोलेंट हम किस व्यक्ति को कहेंगे? जो कि सुस्त है, लेज़ी है, जो कि काम नहीं करता है, जो कि सीखना नहीं चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंडोलेंट. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉमन. कॉमन क्या होता है? जो चीज़ आम पाई जाती है, जैसे कोई बर्ड अगर आम दिखता रहता है तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट दिस इज़ अ कॉमन बर्ड. और रेयर क्या होता है? दुर्लभ, जो कि बहुत कम देखने में आता है, कम पाई जाने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? रेयर. एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट वर्ड इज ईस्ट, पूरब, और वेस्ट, पश्चिम. देन डेंजर. सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएट. क्रिएट का मतलब क्या है? किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की सृजना करना. और इसका ऑपोजिट क्या है? डिस्ट्रॉय. किसी चीज़ को तहस नहस कर देना, ख़त्म कर देना. सो बोथ आर वर्ब्स. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड.
कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो कि चीज़ जटिल हो, जो कि समझने में भी मुश्किल हो, वो चीज़ सुलझाने में भी मुश्किल हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको जैसे किसी चीज़ को यूज़ करना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। और इसका जो एंटेनम है वो क्या है? सिंपल, सरल। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्पिटेंट। सो कॉम्पिटेंट क्या होता है? इस तरह का व्यक्ति, इस तरह का काम करने वाला जिसको कि अपना काम आता है, हम उसको क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंट। अ पर्सन हु हैज़ द स्किल और द एबिलिटी टू डू समथिंग, वो क्या है? कॉम्पिटेंट है। और इसका ऑपोजिट क्या है? इनकॉम्पिटेंट, जिसको कि अपना काम करना नहीं आता, हम उसको क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंट। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा हो जाना, साइज में सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सपैंड क्या होता है? फैल जाना। जैसे कि कोई कोई मेटल्स होती हैं, दे एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड एंड दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर कूल्ड। सो कोई इस तरह की धातु जो कि सिकुड़ जाए, सो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। नेक्स्ट इज एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या होता है? हर जगह पर। और नोवेयर क्या होता है? कहीं भी नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज सेलेस्टियल, और इसका ऑपोजिट क्या है? टेरेस्ट्रियल। नाउ सेलेस्टियल क्या होता है? सेलेस्टियल मीन्स आकाशी, या जो चीज़ स्वर्ग से संबंध रखती है, सो उसको हम क्या कहेंगे? सेलेस्टियल। जैसे कि द सन, द मून, द स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज। और इसके ऑपोजिट टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो कि धरती से संबंधित हो, वो क्या है? वो टेरेस्ट्रियल है। जैसे कि सेलेस्टियल बीइंग्स हम किनको कहते हैं? जैसे कि फरिश्ते, एंजल्स, फेरीज, परियां, ये सारी क्या हैं? दीज आर सेलेस्टियल बीइंग्स। और टेरेस्ट्रियल बीइंग्स में क्या आ जाते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जो कि धरती पर ही रहते हैं। इसी तरह से जो पशु या पक्षी जो कि धरती पर रहते हैं, वो जो लैंड एनिमल्स, वो क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट इज कंपल्सरी, एंड द एंटेनम इज ऑप्शनल। सो कंपल्सरी क्या होता है? जो चीज़ मस्ट है, अनिवार्य है, उसको हम क्या कहेंगे? कंपल्सरी है। जैसे कि द वियरिंग ऑफ हेलमेट, द वियरिंग ऑफ सीट बेल्ट्स इज कंपल्सरी। और ऑप्शनल क्या होता है? जिसमें कि जो चीज़ हमें ऑफ़र की जाती है, बट ऑफ़र किए जाते हैं, वी मे और मे नॉट टेक देम, मतलब हमारे पास चॉइस होती है। नेक्स्ट वर्ड इज कंकरेंट एंड कंसेक्टिव। नाउ कंकरेंट क्या होती है? जो चीज़ समांतर चलती हैं, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी थिएटर में दो मूवीज़ एक साथ चल रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? दैट कंकरेंट शोज आर बीइंग हेल्ड, कि साथ साथ में चल रही हैं। इसी तरह से कोई कहे कि आई कैन नॉट अटेंड द टू मीटिंग्स एज दे आर रनिंग कंकरेंटली। सो कंकरेंटली मीन्स एक ही समय पर जो चीज़ चल रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट। और कंसेक्टिव क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब एक पहले चीज़ वो ख़त्म होगी, फिर दूसरी शुरू होगी, वो क्या होगी? कंसेक्टिव। जैसे कोई कहे दैट आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज आई हैड टू अटेंड 3 कंसेक्टिव मीटिंग्स, के एक के बाद एक, जिसको हम बैक टू बैक कहते हैं। सो कंकरेंट एंड कंसेक्टिव, जो समांतर चलती हैं, एक साथ चल रही हैं, वो कंकरेंट है। और जो कंसेक्टिव क्या है? जो कि एक ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, तो वो क्या है? वो कंसेक्टिव है। नेक्स्ट इज चेयरफुल और ग्लूमी। नाउ चेयरफुल हम किसको कहते हैं? जो कि हैप्पी है और जो पॉजिटिव है, जिसमें निराशा नहीं है, तो वो क्या है? वो चेयरफुल है। जैसे हम कहें कि ही हैज़ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन। और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? ग्लूमी। ग्लूमी क्या होता है? जो कि जिसको हम कहें कि अनहैप्पी एंड विदाउट होप, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लूमी। जैसे कि ही इज़ इन अ चेयरफुल मूड एंड ही इज़ इन अ ग्लूमी मूड, के बुरा मूड हो, और जब आपको आगे के लिए कोई
कुछ दिख ना रहा हो, कोई होप ना दिख रही हो, देन यू आर इन अ ग्लूमी मूड। इसी तरह से जैसे कोई रूम भी चेयरफुल भी हो सकता है, जो कि बड़ा ब्राइट ब्राइट सा हो, जिसमें लाइट आ रही हो, जिसमें सुंदर कर्टन्स लगे हों, वो क्या होगा, जैसे हम कहें कि देयर गेस्ट रूम इज़ वेरी चेयरफुल, कि उसमें बड़ा मज़ा आता है, उसमें बड़े अच्छी रोशनी आती है, सुंदर कर्टन्स हैं। और ग्लूमी जैसे कि जिसमें अंधेरा हो, जिसमें कर्टन्स का कलर भी ऐसा हो, जैसे हम कहें कि द वेटिंग रूम, वी वेटेड इन अ वेरी ग्लूमी वेटिंग रूम, वो क्या है, वो ग्लूमी हो जाता है। एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। अब अगला वर्ड करते हैं। अगला वर्ड क्या है, डिलीजेंस एंड इंडोलेंस। सो वो वही डिलीजेंट का जो नाउन फॉर्म है वो क्या है, डिलीजेंस। सो डिलीजेंस हम किसको कहते हैं, जिसमें कि क्या क्वालिटी, जो कि जैसे अगेन इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही के मेहनत प्लस अटेंशन टू डिटेल प्लस परसिवियरेंस, कि लगे रहना, उसमें क्या है, डिलीजेंस है। और इंडोलेंस क्या है, सुस्ती, काम करना ही नहीं है, वो क्या है, इंडोलेंस है। नेक्स्ट वर्ड इज डेफिसिट और सरप्लस। डेफिसिट क्या होता है, जब कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेफिसिट। और सरप्लस क्या होता है, जिसमें कि जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या होगा, सरप्लस। जैसे हम कहें कि जैसे कि सरकार का अगर जितना उसको रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो वो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। और सरप्लस क्या होगा कि रेवेन्यू जितना आ रहा है उतना लग नहीं रहा, कि फ़ायदे में है सरकार, तो फिर हम क्या कहेंगे उसको, फिस्कल सरप्लस। नेक्स्ट वर्ड इज़ डू, वर्ब, और इसका ऑपोजिट अनडू। सो डू क्या है, करना, और अनडू क्या है, किए कराए पर पानी फेर देना। सो उसको हम क्या कहेंगे, अनडू। ऐसे अदरवाइज कोई जैसे गांठ को खोलना भी हम क्या कहेंगे, दैट आई वॉन्ट यू टू अनडू दिस नॉट। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या है, जो कि बड़ी क्लियर है चीज़, जो कि साफ दिखाई देती है, जिसकी कि एग्जिस्टेंस के बारे में कोई भी शक नहीं है, वो क्या है, डिस्टिंक्ट। जैसे मैं कहूँ, आई सॉ अ वेरी डिस्टिंक्ट शेडो इन द विंडो, कि मैं कहूँ कि मुझे रात को एक बड़ी परछाई दिखाई दी और मुझे पक्का विश्वास है कि वो वहाँ पर थी, तो वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट है, क्लियर है, मुझे पूरा विश्वास है। और वेग इसका ऑपोजिट है। वेग का मतलब क्या है कि जिसका कि है कि नहीं है इसके बारे में भी शक हो, वो क्या है, वेग। जैसे मैं कहूँ कि देयर वर सम वेग शेडोज आउटसाइड, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है वो वहाँ पर हैं, कोई है जिसकी की परछाई पड़ रही है, यहाँ हो सकता है इट माइट बी पार्ट ऑफ माई इमेजिनेशन ओनली। इसी तरह से जैसे हम कहें कि पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी, डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की संभावना बड़ी प्रबल है कि वो चीज़ हो सकती है, हो जाए। डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ जिसमें कि बहुत संभावना ज़्यादा होती है, और वेग पॉसिबिलिटी क्या होती है, जिसमें कि बहुत कम चांस है कि कोई चीज़ होगी, मतलब इस तरह की संभावना जिसका कि पूरा होने का बहुत ही कम चांस है, उसको हम क्या कहेंगे, वेग। क्लियर। सो डिस्टिंक्ट एंड वेग एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वर्ड इज एंट्रेंस। एंट्रेंस क्या है, जहाँ से कहीं पर आप किसी जैसे बिल्डिंग में दाखिल होते हो, उसका जो दाखिल होने वाला जो पॉइंट है उसको हम एंट्रेंस कहेंगे। और एग्जिट क्या है, जहाँ से बाहर जाते हैं, एंट्रेंस, एग्जिट। और नेक्स्ट वर्ड इज एब और फ्लो। सो एब क्या होता है, जब किनारे से पानी जैसे समुंदर में जब किनारे से वापस जाता है समुंदर की ओर, पानी का घटना, एब। और फ्लो क्या होता है, जब समुंदर का जो पानी है, जो सी वाटर है, व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द शोर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो। क्लियर। और वैसे भी इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, द एब एंड फ्लो ऑफ द फॉर्चून, द एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, घटना बढ़ना, जैसे कि दुख का घटना, एब, फ्लो, मतलब यही लाइफ है, दुख का घटना या फिर बढ़ना। सो एब एंड फ्लो। सो इसको हम एज ईडियम भी यूज़ करते हैं, घटना बढ़ना। सो एब क्या होता है, व्हेन द वाटर इज मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, एंड फ्लो इज व्हेन द वाटर ऑफ द ओशन इज कमिंग टूवर्ड्स द शोर। समुंदर के किनारे की तरफ जब पानी आता है तो वो
फ्लो होता है. नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या है? बराबरी. अब बराबरी, अब ये क्या है? नाउ इट इज़ अ नाउन और इसका ऑपोजिट क्या है? इनइक्वालिटी, ना बराबरी. सो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी. और इसका जो एडजेक्टिव ये क्या था? ये एक नाउन था और इसका जो ऑपोजिट जो इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो क्या है? इक्वल, जो बराबर है. जैसे द केक वॉज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, सो ये क्या हो गया? इक्वल क्या हो गया? एडजेक्टिव. और इसका जो ऑपोजिट है वो इन इक्वल नहीं होगा, वो क्या होगा? अनइक्वल. ये याद रखना है हमने कि इक्वल का जो ऑपोजिट है वो क्या है? अनइक्वल. हालांकि इक्वालिटी का इनइक्वालिटी था, पर जब इसकी एडजेक्टिव फॉर्म आएगी तो वो फिर इनइक्वल नहीं होगा, वो क्या होगा? अनइक्वल. नेक्स्ट वर्ड इज इक्वली. ये क्या है? ये एडवर्ब है और इसका ऑपोजिट क्या है? अनइक्वली. किसी चीज़ को बराबर बांटना और किसी चीज़ को ना बराबर बांटना. सो बोथ आर एडवर्ब्स ओनली. क्लियर? सो द केक वॉज डिवाइडेड इक्वली. डिवाइडेड की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? वो एक एडवर्ब है, मतलब जो वर्ब की विशेषता बता रहा है. और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? अनइक्वली. सो नाउ आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई लेसन, द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू very much for listening to me, and please, if you have liked this session, then give the video a like, and please subscribe to my channel for such lessons in future. Thank you very much.